सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल देखकर आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शनि जयंती के दिन के लिए कुछ खास उपाय बताएंगे, तो ये उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के इन दिनों के राशिफल की। पारिवारिक या निजी कामों में चल रही रुकावटें काफी हद तक दूर होंगी। किसी पॉलिसी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, परंतु दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपनी मन की आवाज सुने। आपको अवश्य ही उचित सलाह मिलेगी। अपने परिवार तथा व्यवसाय पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होने से व्यवस्था बिगड़ सकती है। आय के साथ साथ व्यय की भी अधिकता रहेगी। कर्मचारियों के साथ संबंध खराब न करें। बच्चे के एडमिशन संबंधी कार्यों को लेकर अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। व्यवसाय संबंधी कोई सरकारी कार्य अगर रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल होने की संभावना है। साथ ही मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। मीडिया तथा रचनात्मक व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा काम करने की वजह से पुरस्कार के दावेदार भी बन सकते हैं। प्रेम प्रसंगों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार व्यवसाय दोनों पर पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं को आप काफी हद तक व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगे। अपने अंदर बेहतरीन जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। आपने अपने परिवार की सुरक्षा संबंधी जो नियम बनाए हैं वह बहुत ही उचित रहेंगे। बच्चों की समस्याओं को हल करने में अपना योगदान अवश्य दें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अपने सामान एवं स्वयं ध्यान रखें। इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुछ पुराने ऑर्डर या किसी पार्टी के साथ दिक्कत आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आज घर से भी कार्य करना पड़ सकता है। जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का भावनात्मक सहयोग आपकी कार्य क्षमता को नई दिशा प्रदान करेगा। किसी बच्चे की किलकारी संबंधी सुखद सूचना मिल सकती है। किसी खास योजना के क्रियान्वित होने से मन में प्रसन्नता रहेगी और फाइनेंस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे हासिल होंगे। कुछ समय खुद के रुचिपूर्ण कार्यों को करने में व्यतीत करें, इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। कोई आपकी भावुकता और उदारता का नाजायज फायदा उठा सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मामा पक्ष के साथ संबंधों में गलतफहमी उत्पन्न न होने दे। अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। कुछ समय सानिध्य में भी जरूर व्यतीत करें। व्यावसायिक कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते समय संतुलित व्यवहार रखें। इस समय बेहतर होगा कि कार्य क्षेत्र में अधिकतर काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। गुस्से और आवेश पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि इस समय परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना उचित रहेगा। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों तथा मनोरंजन आदि में समय नष्ट न करें। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। अपनी अपनी सोच पूरी तरह व्यवहारिक रखें। आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधी लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। युवा वर्ग अपने कैरियर और भविष्य को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगी। भावनाओं में बहकर आप धोखा भी खा सकते हैं। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परेशानियां बढ़ाएंगे। पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इस समय ग्रह स्थिति बेहतर होने की कोशिश कर रही। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे।
दिन की शुरुआत में ही अपनी महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना ले। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर के किसी सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। कभी कभी ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना या स्वार्थपन की भावना आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। बिजनेस के नज़रिए से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं, बनते कामों में कुछ रुकावटें आएंगी, इसलिए संयम रखना उचित रहेगा। व्यवसाय में कर्मचारियों की गतिविधियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नज़र रखें। जरा सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बनेगी। आय की स्थिति बेहतर होगी। दोपहर बाद अप्रत्याशित ही कोई काम करने की संभावना है। विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी ऊर्जा तथा समय का भरपूर सदुपयोग करें। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही अत्यधिक खर्चों की वजह से सेविंग नहीं हो पाएगी। ज़्यादा सोचने विचारने में समय व्यतीत न करें तथा योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाकर रखें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए प्रशस्त कर सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक संपर्कों को मजबूत करने में ध्यान दें। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरे के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। समय के अनुसार अपने विचारों में भी लचीलापन लाएं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न ले। वर्तमान स्थितियों पर ही ध्यान केंद्रित करना उचित है। स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। कर्मचारियों और स्टाफ के साथ ज़्यादा टोका टाकी करना उचित नहीं, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में तथा संपर्कों को और अधिक मजबूत करने में अपना समय लगाएं। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यस्तता के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत बनाकर रखेगा। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है शनि जयंती के दिन उन उपायों के बारे में बात करने का। तो चलिए जान लेते हैं। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हर साल मनाई जाती है और इस अवसर पर शनि महाराज से जुड़े टोटकों और उपाय करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं उपायों में से एक है काला धागा पैर में बांधना। इस साल शनि जयंती 30 मई सोमवार को है। इस दिन शनिदेव की पूजा करके काले धागे को अपने पैर में बांधेंगे तो आप हर प्रकार की बुरी नज़र से दूर रहेंगे और साथ ही शनि की बुरी दृष्टि से भी बचे रहेंगे। काले धागे को कैसे पहना जाता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पैर में काला धागा पहनना आजकल एक फैशन बन गया है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पैर में काला धागा पहने देखे जाते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो काले धागे में पैर बांधने का धार्मिक पहलू यह है कि ये साधारण सा दिखने वाला धागा हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखता है। शनि दोष दूर करने का प्रमुख उपाय। शनिदेव को बेहद क्रोधी स्वभाव का और क्रूर ग्रह माना जाता है। शनिदेव आपके ऊपर बुरा असर न दिखाएं या फिर शनि के दोष से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन पैर में काला धागा धारण करना चाहिए। कहते हैं कि शनि का प्रकोप होने पर व्यक्ति की सेहत खराब रहती है या फिर फालतू खर्च बढ़ जाता है। अगर यह सब आपके साथ भी हो रहा तो पैर में काला धागा पहनकर आप काफी हद तक स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। राहु या केतु को भी बनाता है मजबूत। शनि के साथ साथ राहु और केतु को मजबूत बनाने में भी काला धागा काफी असरदार माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में दोनों ग्रह कमजोर अवस्था में हैं, तो पैर में काला धागा बांधने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। ज्योतिषी में इन दोनों को ही छाया ग्रह माना गया है। आपकी कुंडली में किसी दुश्मन ग्रह के साथ मिलकर राहु और केतु आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में काला धागा पहनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
और कैसे पहने काला धागा। काले धागे को सदैव शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। याद रखें कि काले धागे को किसी शनि मंदिर या फिर किसी भैरव मंदिर में ले जाकर या फिर वहीं से खरीद कर पहने। काले धागे को पहनने के बाद 21 बार शनि के बीज मंत्र को पढ़ना शुभ माना जाता है। यदि आप काला धागा पैर में पहनते हैं तो भूलकर भी गले में लाल या फिर पीला धागा न पहने। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।